नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन ने भारत के बॉर्डर पर अपनी सेना की ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ वो लद्दाख के एरिया में 50,000 सैनिकों को बाकायदा पक्के बंकर बना रहा है और वहां पर उसकी उपस्थिति पिछले साल की तरह बढ़ाई है, वहीं इस बार अरुणाचल प्रदेश में भी वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, क्योंकि उसके युद्ध में अभ्यास में पहाड़ शामिल नहीं है और पहाड़ पे चीन के सैनिक युद्ध करने में निपुण नहीं है। यहां आपको बताएं, ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, इसको लेकर जो जमावड़ा चीन की तरफ से है, उसमें टैंक, तोप और फाइटर प्लेन तक उसने वहां खड़े किए हैं। और जिस तरह से वो आक्रामक रूप से अभ्यास कर रहा है, उसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। इसको लेकर आपको बताएं, ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास LAC पर बाकायदा अपने सैनिकों के लिए पक्के मकान बनाने शुरू किए हैं, उससे हम चौकन्ने हैं। और हमारे भारतीय सेना की तरफ से भी हमने बोफोर्स तोप समेत कई लाइट मशीन गन और चिनूक हेलीकॉप्टर, M17 फाइटर प्लेन, यहां तक कि पूरी एक कोर उसमें डिवीजन को एक्टिव कर दिया है। और उन्होंने बताया कि हमारा जो है माउंटेन स्ट्राइक कोर, उसको हमने एक्टिव कर दिया है और IBGS इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो होता है, उसको बाकायदा परमिशन दे दी है, यानी उसको मंजूरी दे दी। किसी भी पल अगर चीन की तरफ से कोई हरकत की गई तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, ये तत्काल उस पर एक्शन लेगा। परमिशन की जरूरत नहीं है, एडवांस में परमिशन इसको दी जा चुकी है चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए। और इसलिए आपको बताएं कि ये जिस तरह की डिप्लॉयमेंट चीन ने की, उसके ठीक टक्कर पे भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों का डिप्लॉय किया गया है। अब यह पहली बार है कि चीन का कड़ा मुकाबला करने के लिए भारत की सेना पूरी तरह तैनात है। और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि आज की डेट में भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, उसको भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख एरिया में डिप्यूट किया गया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि चीन की तरफ से यदि कोई मिसाइल आए तो उसको रास्ते में ही मार गिराया जाए। वहीं पहली बार हमारे पास राफेल है। अब राफेल ये घर में घुसकर मार करने की क्षमता रखता है और इस समय स्थितियां बदली हुई है। अगर चीन सोचता है कि 1962 की तरह तुम घुसपैठ करके और भारत के किसी भूभाग पर आप कब्जा जमा ले जाओगे, तो निश्चित रूप से ये उसकी भूल होगी, क्योंकि इस बार बदलता हुआ भारत है, आधुनिक हमारी सेना है। जहां एक तरफ हमारी सेना आर्टिलरी, नेवी, एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है, वहीं आपको बताएं कि भारत के अंदर जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, उसका भी रूप बदला है। और अब एक एक पल की खबर, एक एक हरकत की खबर रडार के जरिए चीन पर निगरानी रखी जा रही है। यानी हम हर एंगल पर चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के अंदर बैठे हुए कुछ आस्तीन के सांप हमेशा भारत की सेना या भारत की जो सरकार है उस पर सवाल उठाते हैं। हाल ही में अभी ओवैसी ने एक बयान दिया, एक जगह वो गाजियाबाद में एक सभा को संबोधित करते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने कहा चीन हमारे भारत में अंदर घुस आया है, उसने गांव बना लिया है, लेकिन मोदी जी चीन से डरते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या इस देश के लिए अच्छा है? क्या जब हमारी सेना दिन रात 24 घंटे -40 डिग्री टेम्परेचर में भारत की रक्षा कर रही है, बॉर्डर पे 1 इंच चीन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और ऐसे में यह कहना कि चीन की सेना ने भारत के अंदर कब्जा जमा लिया है, यह सैनिकों का अपमान है। लेकिन हमने देखा कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या ये जितने विपक्षी दल हैं, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल पब्लिक की तालियां चाहिए। और वो तालियां कौन बजा रहे थे? ओवैसी की उस सभा में अगर ये मोदी का मजाक बनाते हुए ये सोच रहा है कि मैंने मोदी का मजाक बनाया, नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे ये कह करके कि मोदी तो चीन से डर गया। ये डरने वाला भारत है क्या? आप क्या कहना चाहते हो? लेकिन ओवैसियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको तो भारत की बेइज्जती करने में आनंद आ रहा है और इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और हमने देखा राहुल गांधी को पिछली बार जब लद्दाख में आमना सामना हमारा चीन से हो रहा था, तब राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे थे कि मोदी जी बताएं चीन की सेना ने कब्जा कर लिया है। अरे भाई, भारत की सेना ने बता दिया, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया गया है।
तो आपको सेना पे यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते नहीं है कि सेना की नौकरी होती कैसे है, सैनिक होता कौन है, देशभक्ति होती क्या है। देश भारत माता है, उसका अगर कोई 1 इंच टुकड़ा भी कोई दबाता है, उसका दर्द होता क्या है। क्योंकि कांग्रेस के शासन में तो एक बड़ा भूभाग जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर दे दिया था कि साहब उस पर उपज तो होती ही नहीं है। तो उन कांग्रेसियों को कैसे समझ में आएगा कि भारत माता का अंग, एक एक अंग वो हमारे लिए कीमती है, वो मां का अंग है। उपज से उसको देखने वाले लोग ये भोगवादी नीति के लोग हैं। लेकिन आज की डेट में जिस तरह का कारनामा ये विपक्षी लोग कर रहे हैं, आने वाला भविष्य इनको माफ नहीं करेगा। और इस तरह से आप देखें 1962 के समय में भी हमने देश में कुछ गद्दार देखे थे कि जब चीन की सेना चढ़ाई कर रही थी, यहां कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत कर रहे थे। वो कहते हैं साहब चीन के तो हमारी विचारधारा मिलती है। इसी तरह आज इस देश में एक तैयारी की जा रही है कि यदि चीन और पाकिस्तान से भारत का युद्ध होता है तो मुकाबला हमारी सेना करेंगी, नो डाउट मुंह तोड़ जवाब देंगी। और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि कब्जाई हुई जमीन भी वापस होगी। लेकिन ये जो देश के अंदर सपोले बैठे हैं, इनसे कौन निपटेगा? और ये निपटने के लिए देशभक्तों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि ये देश में बैठे हुए सपोले यदि चीन या पाकिस्तान की भाषा बोलें तो इनका फन कुचलने के लिए कौन आगे आएगा? इसके लिए क्या सेना इस देश में संभालेगी? ये जो लोग यहाँ गृह युद्ध जैसी गृह युद्ध की धमकी देते हैं, ममता बनर्जी टाइप के लोग, ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती कहती है तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। इन लोगों के मुकाबले के लिए देशभक्त लोगों को आगे आना होगा। और ऐसे लोगों को कड़ा मुकाबला करने के लिए और कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम इनको इनकी औकात दिखाई जाए। आज की डेट में चीन आमने सामने खड़ा है, ये चीन की बौखलाहट है। और चीन की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि चीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान उसके कर्जे तले दबा हुआ है, पूरी तरह कंगाल हो चुका है, उसके यहां अभी कुछ दिनों का रोटी पानी के लाले पड़ने वाले हैं। वहीं चीन में हम देख रहे हैं कई शहरों में ब्लैकआउट है, यानी बिजली चलाने के लिए उसके पास जगह नहीं है, कोयला नहीं है, संयंत्र चालू नहीं है। कई देशों ने अपने करार रद्द कर दिए हैं। एक तरफ अभी तक कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में जहां चीन बदनाम था, तो शी जिनपिंग जो हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने को ताकतवर दिखाने के लिए इस तरह से भारत के बॉर्डर पर अस्थिरता पैदा करके और जबरदस्ती घुसपैठ करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो मैं तो भारत को डरा लूंगा। लेकिन भारत अब डरने वाला नहीं है। आज की डेट में भारत समझ चुका है कि ये चीन भी वो चीन नहीं है, ये दिखाता कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और अंदर का चीन जो एक्चुअल चीन आज का है, लगभग खोखला होता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था जो अभी कुछ ही दिनों पहले 12.3 थी, आज 5.5 पर आ गई है और वो डे बाय डे गिर रही है। जिस तरह से वहां कई देशों ने अपने करार रद्द कर दिए हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो जासूसी को लेकर हो। अभी आपको बताएं, अफ्रीका ने 33,000 करोड़ की डील रद्द कर दी। कोंगो शहर ने 4,000 करोड़ का माइनिंग का ठेका रद्द कर दिया। इसी तरह केनिया ने 3.2 बिलियन डॉलर का करार रद्द कर दिया। ऐसे कई देशों की लंबी फहरिस्त है और उसमें भारत भी है, भारत भी है। और इसलिए चीन बौखलाया हुआ है कि आखिर उसकी जो फैक्ट्रियां हैं, उसकी जो जनसंख्या है, वो कहां से रोटी खाएगी अगर ये सारे देश, ये भारत जिनको लामबंद कर रहा है, अगर ये सब एक हो जाएंगे तो वो खाएगा क्या? असली बौखलाहट ये है। लेकिन भारत है, मोदी जी की रणनीति है, कूटनीति है और विदेश नीति है, जिसके कारण दुनिया के अधिकतर देशों में मोदी जी ने उन सबको एक छत के नीचे ला दिया है और इस बात के लिए तैयार कर दिया है कि सप्लाई चेन, जिसके ऊपर चीन के ऊपर जो देश निर्भर होते थे, उस सप्लाई चेन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देशों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए भारत एक सशक्त और ईमानदार और सेफ ये देश है, ये देगा। और इसलिए जहां एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर चीन बदनाम हुआ, वहीं भारत कोरोना की वैक्सीन बनाकर देशों में देने के कारण दुनिया में उसका कद ऊंचा हुआ। मोदी जी की वाहवाह पूरी दुनिया में हुई। निश्चित रूप से चीन एक तरफ आर्थिक रूप से रीढ़ टूटती जा रही है और ये हर झटका
मोदी सरकार दे रही है। ऐसे में मोदी जी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने वाला 100 बार पहले यह सोचे, क्या आज के पहले मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश के अंदर था कि जिसने चीन को भी कड़ी टक्कर दी हो, और टक्कर ही नहीं, उसकी रीढ़ पर प्रहार किया हो। यह सोचना होगा। वैसी जैसे लोगों को सोचना होगा कि मोदी जी के बारे में बोलने से पहले जरा 100 बार सोचे। एक देशभक्त इस समय इस भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ चल रहा है, जो आजाद भारत में पहली बार हो रहा है। वंदे मातरम।